हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो दुए होता है वो उस डिमोनिक आइलैंड से अब वापस आ चुका था, जहाँ पे उसका स्वागत उसका सर्वेंट मैडी करता है, ये कहते हुए कि वो उसका सबसे वफादार सर्वेंट है। और लाइट की गॉडेस ने उसकी प्रे सुन ली है कि उसके यंग मास्टर यहाँ पे सही सलामत आ चुके हैं। आगे दुए उसके सोल्जर नाइट रॉबर्ट के बारे में यहाँ पूछ रहा होता है, जिसपे रॉलिन उसे बताती है कि महाराज रेमंड ने रॉबर्ट को डिमोट कर दिया है, उन्हें उसकी पदवी से निकाल दिया है। साथ ही ये उनके लिए एक और बुरी खबर लाए होते हैं कि महाराज ने यंग मास्टर दुए की इस गुस्ताखी के कारण उन्हें अपनी विरासत से भी बेदखल कर दिया है। जिसपे दुए यहाँ उनसे पूछता है कि मुझे पता था कि महाराज ऐसा ही करेंगे, लेकिन मैं जितना अपने फादर यानी महाराज को जानता हूँ, वो 1 साल के अंदर ही फिर से रॉबर्ट को अपने मिलिट्री में भर्ती कर लेंगे। अब आगे यहाँ दुए जोआना को उसका प्रॉमिस याद दिलाते हुए कहता है, हमने उस पायरेट के शिप पे जो इस प्लान को मेंशन किया था, तुम्हें उसके बारे में याद रखना होगा और अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग तुम्हें मुझे इसमें हेल्प करनी होगी। जिसपे जोआना उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम पे ये फेवर कर रही हूँ, लेकिन याद रखना कि ये फेवर बस एक बार के लिए होगा। अब इतना कहती ही वो वहाँ से चली जाती है। आगे जो दुए होता है अपनी प्लान की पूरी लिस्ट रॉलिन को थमाते हुए कहता है कि 3 महीने के अंदर मुझे इसमें लिखे हुए सारी सामग्री चाहिए। अब आगे बारी आती है यहाँ विविन के गुड बाय कहने की, जो उससे कुछ ज्यादा ही शर्मा रही होती है। हाँ, उससे कहती है कि उसके ओल्ड टीचर भी वापस आ चुके हैं, इसीलिए उसे भी जाना होगा। जिसपे दुए के ये पूछने पे तो क्या हम फ्यूचर में आगे नहीं मिल सकते हैं, यहाँ विविन उसे बताती है कि ओल्ड टीचर कभी इसके लिए मुझे अलाउ नहीं करेंगे। अब आगे विविन यहाँ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो दुए को हक करते हुए कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। जिसपे यहाँ दुए उसे समझाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे ओल्ड टीचर तुम्हें एक फ्रेंड भी बनाने के लिए परमिशन नहीं देंगे। जिसपे विविन उसे कहती है कि तुम मुझे फ्यूचर में मिलने आ सकते हो, लेकिन प्रॉमिस करो कि हमारे इस ठिकाने के बारे में तुम किसी को भी नहीं कहोगे। आगे वो अपने घर का पता चुपके से यहाँ दुए को बता देती है और अपने प्रॉमिस के मुताबिक यहाँ दुए को अपने सबसे पावरफुल 6 स्पेल्स भी उसे दे देती है, ये कहते हुए कि मैंने जैसा प्रॉमिस किया था, ये मेरे अब तक के हाईएस्ट लेवल के मैजिकल स्पेल्स हैं, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल है। लेकिन एक बात का तुम याद रखना कि इसे तभी यूज करना जब तुम्हारे पास इनफ मैजिक पावर हो। अब एक मैजिशियन को अपने मैजिक स्पेल किसी और को देना उसकी लाइफ देने के जैसा होता है। लेकिन दुए ने यहाँ चतुराई से उस फॉरेस्ट में विविन को काफी ब्लैकमेल किया था और एज अ कंपनसेशन उसने विविन से 6 मंत्रों की डिमांड की थी। इसीलिए विविन यहाँ पे आज वो प्रॉमिस पूरा कर रही होती है, जिसके लिए यहाँ जो दुए होता है उसे वहाँ उस फॉरेस्ट में ब्लैकमेल करने के लिए सॉरी भी करता है। आगे उस बीच पे मधुर से म्यूजिक बज रही होती है और यहाँ पे उनका गुड बाय का सीन काफी अच्छा होता है, जहाँ पे विविन जो होती है एक कपल को किस करते हुए देख यहाँ दुए से पूछ रही होती है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। इस पे दुए उसे ये समझाता है कि ये दोनों एक दूसरे से गुड बाय कह रहे हैं। यहाँ विविन भी ये कहते हुए कि अब मैं भी चलती हूँ, यहाँ उसे भी किस करती है। किस करने के बाद वो ऐसा रफू चक्कर हो जाती है वहाँ से, उसके मैजिकल पावर से यहाँ जो आसपास के लोग होते हैं वो भी धाराशायी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो दुए होता है वो विविन के ख्यालों में होता है कि आखिर इस लड़की ने अभी अभी क्या किया। अब यहाँ पे इनके इस प्यारे से गुड बाय सीन को देखते ही जो उसका सर्वेंट मैडी होता है वो यहाँ लाइट की गॉडेस से प्रे कर रहा होता है कि आखिर उसके यंग मास्टर को एक मिस्ट्रेस मिल ही गई। अब यहाँ पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि दुए वापस से उस फील्ड वाले मेंशन में चला जाता है, जहाँ पे बटलर उसे ये बताता है उसे महाराज से एक पर्सनल लेटर मिला है। अब इससे पहले कि वो उस लेटर की सारी बातें यहाँ दुए को बता पाता, दुए ही पहले उससे कह देता है कि मुझे पता है कि महाराज ने मेरे लिए क्या आदेश दिए हैं। 1 साल तक उन्होंने मुझे इसी इलाके में कन्फाइंड कर दिया है ताकि मैं किसी भी फैमिली बिजनेस में इंटरफेयर ना कर सकूं। साथ ही उन्होंने जो मेरी मंथली अलाउंस है यानी कि जो पॉकेट मनी उसे भी कट कर दिया है और उन्होंने मेरी पॉकेट मनी को घटा करके 300 गोल्ड कॉइन्स एवरी मंथ कर दिए हैं। आगे दुए यहाँ बटलर को ये ऑर्डर देते हुए कि आपसे मैं स्टडी रूम में रहूंगा और कोई भी मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे, वो उसे जाने को कहता है। अब चूंकि दुए ने उस डेवल के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैजिक एसेंस को अब सेंस करना शुरू कर दिया था, इसीलिए वो इस पेंटिंग के अंदर छुपे हुए रहस्यमय जादू को जानने के लिए जो उसकी एंसेस्टर शामिल होती है, जिसने उसे एक खास मंत्र सिखाया था, वो इस पेंटिंग पे उस मंत्र को पढ़ता है। जिससे हम देखते हैं कि अब उस पेंटिंग के अंदर से शामिल की ही स्पिरिट बाहर निकलती है। अब यहाँ शामिल के ही स्पिरिट को दुए देख के हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि इस पेंटिंग में से कई सारे ट्रेजर्स बाहर निकलेंगे। लेकिन यहाँ वो शामिल को देख के डिसअपॉइंट होता है और उससे पूछता है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने अपने आप को ही इस पेंटिंग में सील कर रखा था।
आगे दुए यहाँ उसे अपनी ग्रेट 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 ग्रैंड मदर कहते हुए ग्रीट करता है, जिसपे वो स्पिरिट उसे बताती है कि वो शामिल नहीं है, वो उसकी आत्मा का सिर्फ एक टुकड़ा है। मीन्स यहाँ तुम समझ सकते हो कि मैं उसकी रेप्लिका हूँ, जो कि एक मैजिकल क्रिएचर है जिसने शामिल की सारी नॉलेज और मेमोरी को इनहेरिट किया है। और ना ही मेरी कोई बॉडी है, लेकिन मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर से कनेक्टेड हूँ और तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं देख सकता। अब आगे दुए यहाँ उसे इंसिस्ट करता है कि क्या वो उसे स्टार मैजिक सिखा सकती है। अब स्टार मैजिक का नाम सुनते ही यहाँ शामिल गुस्से में आके उसे कहती है कि फिर से स्टार मैजिक का नाम मेरे सामने मत लेना, क्योंकि उसी स्टार मैजिक के कारण ही शामिल इतने यंग उम्र में मारी गई और उस स्टार मैजिक ने ही उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये जान के दुए तो यहाँ काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि शामिल की मौत के बारे में रूमर्स ये होती हैं। ल्यूए फैमिली के जो सबसे बड़े महाराज यानी यहाँ शामिल के जो हस्बैंड होते हैं, उनकी मौत के बाद शामिल इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि इसने खुदकुशी कर ली थी, जिसपे शामिल उसे कहती है कि ये पूरी तरह से गलत है और मेरी मौत का राज ऐसा है जो मैं इसी सीक्रेट को तुम्हें नहीं बता सकती। जब तक कि तुम उस स्टार मैजिक के लास्ट और मोस्ट इफेक्टिव स्पेल को नहीं सीख लेते, तब तक तुम मेरे इस सीक्रेट के जानने के हकदार नहीं होगे। जिसपे दुए अब यहाँ उसे डेस्परेटली कह रहा होता है कि तो चलो किस बात की देरी है, हम अभी उस स्टार मैजिक को सीखना शुरू करते हैं। जिसपे शामिल उसे कहती है कि इतने भी ज्यादा बेसब्र होने की क्या जरूरत है मेरे लिटिल मास्टर, भी हमारे पास कई रातें बची हैं जिनमें तुम उस स्टार मैजिक को सीख सकते हो। अब आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बटलर उस पेंटिंग से गाये हुए क्रिएचर को देख करके हैरान रह जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है और आगे हम दुए को अपने लैब हाउस की तरफ जाते देखते हैं, जहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट उसका ध्यान खींचता है। और यहाँ वो ब्लास्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका खुद मैजिक एडवाइजर सोल्टा होता है। ये दुए यहाँ फायर एलिमेंट को सेंस करते हुए उस आसपास के लगे आग को अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा था। यहाँ सोल्टा देख के काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर दुए ने इतनी जल्दी मैजिक सीख कैसे लिया। यहाँ इस बात को दुए पूरी तरह से टालते हुए कहता है कि मुझे ये पावर किसी की ब्लेसिंग की वजह से मिली है। आगे वो सोल्टा से पूछता है कि तुम्हारा फायर एलिमेंट को रिफाइन करने का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, जिसपे सोल्टा उसे बताता है कि उसने काफी सारे मटेरियल्स का यूज करते हुए एक दिन में ही 3 बोतल का उन्होंने प्रोडक्शन कर लिया है। लेकिन यहाँ जब सोल्टा उसे ये बताता है कि एक बोतल को बनाने में उसका पूरा खर्चा 800 गोल्ड कॉइन्स का हुआ है, मीन्स कि एक बोतल के फायर एक्सप्लोजन के बनाने के लिए उसने 800 गोल्ड कॉइन्स के मटेरियल्स खरीदे हैं। इसमें दुए से कहता है कि तुम तो मुझे एक ही दिन में कंगाल बना दोगे ना। आगे वो सोल्टा उसे ये भी कहता है कि उन जो 3 बोतलों को हमने बनाया था तो तुमने अभी भी देखा कि वो सारे के सारे यहाँ ब्लोन आउट हो गए। अब ये जानते हुए यहाँ दुए सोच रहा होता है कि इसने मेरे पूरे पैसे को तो आग लगा दी, 1 महीने की पॉकेट मनी को एक झटके में ही फूंक कर रख दिया। आगे हम दुए को देखते हैं कि वो अपने सर्वेंट को बुलाता है और उसके मेंशन में जितनी भी वैल्यूएबल चीजें रहती हैं उन सब को बेचने का डिसाइड करता है। जिसपे उसका सर्वेंट मैजिक जो सच में वफादार होता है वो उससे कहता है कि हमारे महल को छोड़ने से पहले महारानी ने उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स दिए थे और ये आपके पहली बार बोलने की खुशी में एज अ रिवॉर्ड उन्होंने मुझे दिया था, और वो गोल्ड कॉइन्स मेरे पास अब भी हैं जिनसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसमें यहाँ दुए काफी इमोशनल हो जाता है और ये सोचता है कि इस वर्ल्ड में उसके लिए सबसे अहम उसकी माँ ही है और वो उनका सबसे बड़ा फेवर ओन करता है। जिसपे मैडी उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में महारानी के साथ साथ आपके छोटे भाई यानी यंग मास्टर का बर्थडे आने वाला है, तो क्यों ना आप उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर करें, साथ ही एक ऐसा लेटर लिखें जिसमें वो आपकी सिफारिश करे महाराज से कि वो उन्हें माफ कर दे। लेकिन यहाँ दुए के पास इतनी भी मनी नहीं होती है कि वो इस बर्थडे गिफ्ट के बारे में सोच सके। तभी उसे एक चमत्कारी आइडिया सोचता है कि वो आगे क्या करेगा जिससे यहाँ पैसे की भरमार हो जाए। यही सोचते हुए वो मैडी को उन सारे मटेरियल्स को लाने के लिए ऑर्डर दे देता है कि इस लिस्ट पे लिखे सारे गिफ्ट्स को तुम अभी के अभी परचेस कर लो। अब ये देखते हुए मैडी एकदम सरप्राइज रह जाता है कि अगर इस लिस्ट पे लिखे वो सारी चीजों को खरीद लेगा तब उनके पास एक 40 कौड़ी भी नहीं बचेगी। जिसपे दुए से ये कहते हुए कि मैंने जैसा कहा है तुम्हें वैसा ही करना होगा, क्योंकि इन सारे खर्चों को बेयर करने का मेरे पास एक अच्छा खासा प्लान है। साथ ही वो उसे ये भी ऑर्डर देता है कि उसे एक मेड को भी अरेंज करना होगा जिससे सिलाई का काम आता हो। अब इसके इतना कहते हैं हमारे इस एपिसोड का ये पार्ट यही होता है फिनिश, जो खत्म होने के साथ ही हमें एक क्यूरियोसिटी में डाल देता है कि आखिर दुए का प्लान क्या है, वो कैसे मनी को अर्न करेगा, साथ ही साथ वो स्टार मैजिक का क्या राज है जिसे दुए इतना डेस्परेटली सीखना चाहता है, और शामी की उसी मैजिक सीखने के कारण आखिर मौत कैसे हुई थी। ये सब कुछ जानेंगे हम इसके आने वाले एपिसोड्स में, जिसे हमारे ही चैनल पे देखना ना भूलें। और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना गाइस तो प्लीज इसे लाइक कर दो। लाइक करना तो एकदम फ्री है, लेकिन यकीन मानो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं और हमारी काफी हेल्प होती है इससे। सो मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।